जय हिंद दोस्तों। आज मुझे हंसी आती है, अपने आप पे भी आती है और आप लोगों पे भी आती है। वो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। अगर वो एक आदमी भी अगर देशभक्ति करना चाहे ना तो 99 लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे छोटी नज़र से देखते हैं। ये मेरे 2016 का है। वो कैसे रखता है कि ये मेरे 2016 का है। इसके जब कुछ देने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। निर्झर पत्तों के बसंत का कष्ट कभी न सह पाते हैं। धर्म कर्म के भ्रांति हुए हम और हम ही सबसे विद्वान। कब तक नारों में लगाएंगे मेरा भारत देश महान। ये सेवा का काम कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ कर्जा लेके। मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मैं खुद बेरोजगार हूँ 2 महीने से, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है। अगर बड़े लोगों ने अगर खजाने में से एक मुट्ठी निकाल के दान कर भी दिया, उनका क्या फर्क पड़ा। उस बंदे से पूछो जो ब्याज पे पैसे लेके कर्जा करके एक देशभक्ति की आड़ में जिंदगी तो चुकाऊंगा, पैसा किसी का खाऊंगा नहीं। लेकिन आज भाई लोग मेरे को खिलौना बोलते हैं, हराम खोरो, शर्म करो शर्म। अगर तुम सब लोग मेरे तरह हो जाओ ना तो इस देश को हर बला से बचा सकते हैं। अगर मैं 100 में से एक आदमी को भी बचा लेता हूँ सैनिटाइजर करके या कुछ भी करके, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही हमें सिखाते हैं राजा हिंदुस्तानी, जिनका सेवा का जज्बा ऐसा है कि लोग उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन लोगों के प्रति सेवा का उनका जुनून ऐसा है कि वो 2 साल से बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि राजा हिंदुस्तानी अपने परिवार का पेट पालने के लिए भेलपुरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन अभी उनका काम बंद है, इसलिए इस समय वो अपना समय लोगों की सेवा में लगा रहे हैं। इस महामारी के समय वो लोगों को कोरोना के बारे में समझाते हैं, उन्हें सैनिटाइजर बांटते हैं, मास्क बांटते हैं, और ये सारा खर्च वो खुद की जेब से देते हैं। एक बात आपको और बता दें कि सेवा के प्रति उनका जुनून ऐसा है कि उन्होंने 80,000 रुपए का कर्ज निकलवाकर लोगों की मदद की है। आप हमारी सेवा कर रहे हो तो घर में पड़े काम करते, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये सारी सारी व्यवस्था साथ में। भाई साल हो गए सर सामान्य इसी कलर का उपयोग करता हूँ। सबको फ्री है, ये तो उनको पिला दो ना, वालों को है ये के लिए 5 और बाकी जैसे कोई बोलता ना अगर कोई 50 रुपए भी नहीं पाता अगर इसी में बता दो इसके लिए आगे लिखा ना हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा नहीं कौन उसको फ्री है एक क्या बोल दिया है। अरे देव में दुनिया बता दूंगा। बस दुख है तो उनको इस बात का कि जो काम वो कर रहे हैं लोग उनका मजाक बनाते हैं। मन तो उदास है लेकिन हौसला बुलंद है। कुछ भाई लोग मिल गए तो मेरे कारनामे को देख के हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि देश भक्ति वाला आदमी को भी चैन से नहीं जीने दे रहे। लेकिन आज हमारा देश उस मोड़ पे खड़ा है। इस समय हम सबको एक होने की जरूरत है, लेकिन मैंने खूब कोशिश की एकता को ढूंढने की, लेकिन मुझे तो एकता का कोई ऐसा रूप नहीं दिखा कि वो इस देश के लिए लड़ सके, मर सके, जान दे सके। बस सिर्फ हमारे देश के लड़ते तो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे लड़ते हैं, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लड़ते हैं, और बीच में सारे चमचे सिर्फ भगोने में खोलते रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ,
रोड छाप हूँ, अपना छोटा काम करता हूँ, लेकिन दिल और दिमाग हमेशा सिर्फ देशभक्ति में रहता है। आज मैं छोटी छोटी सेवा कर रहा हूँ, अब जितनी मेरी हैसियत उतना मैं कर रहा हूँ, तो लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, बड़े बड़े चमचे निकल के आए थे 4-4 पूड़ी लेके। जो चमचा एक बार पूड़ी लेके आया, दोबारा तुम्हारे घर पे सब्जी का चमचा लेके नहीं आया। वो फॉर्मेलिटी करके गायब हो गए। लेकिन ये हिंदुस्तानी कर्जा करके, बेरोजगार होके, कुछ भी करके, जितना मेरे से बना उतना मैंने किया। उसके बाद भी आज भी साले कुछ चमचे लोग ऐसे हैं जो मुझे पागल समझते, मेरी हंसी उड़ाते भाई साहब। मेरा रब, मेरा मालिक मेरे साथ है और मेरा देश मेरे दिल में है। और जो जो मैंने किया भाई लोगों, चाहे मैंने कैसे ही है, आज सारे वीडियो मैं आपको इसी आईडी के अंदर शेयर कर रहा हूँ। आप दिल से देखना और अच्छा लगे तो आप बुरा बताना, कमेंट करना। लेकिन मुझे इस समय एक भगवान की ज़रूरत है जो मेरा सहारा बन सके, क्योंकि आप लोगों का साथ और मेरी हिम्मत, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लेकिन मैं खुद टूट चुका हूँ। अब मेरे पास भी कहीं जितना मेरे को कर्जा लेना था मैंने लिया, सब कुछ किया। तो अभी भी मेरी अंदर जुनून है कि अभी मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले पिछले लॉकडाउन से लगा गया जो मैंने अब तक किया है वो मैं सब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, 5 मिनट निकाल के पूरा देख लीजिए। और इस समय हर इंसान टूटा हुआ है, लेकिन मैं मर के भी जिंदा हूँ, मर के भी जिंदा हूँ। यदि ये पॉजिटिव खबर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजा हिंदुस्तानी जैसे लोग देश की सेवा को आगे आ सके। यदि आप भी राजा हिंदुस्तानी की मदद करना चाहते हैं तो उनको इस नंबर पर सेवा राशि भेज सकते हैं।